अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिस्टर राव। और मैं हूँ मिसेस राव। व्यूअर्स, आज हम आपको लाहौर के एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनने में तो फिक्शनल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है। ये स्टोरी हमें एक व्यूअर ने शेयर की है जो खुद इस हॉस्टल में रहता था। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। ये वाकया है 2022 का, जब लाहौर के यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक नया हॉस्टल ब्लॉक बना था। ब्लॉक नंबर 7 था ये, जो बिल्कुल मॉडर्न था और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि इस ब्लॉक में कोई स्टूडेंट रहना नहीं चाहता था। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स हॉस्टल चेंज कर लेते थे। इस हॉस्टल की स्टोरी बताने वाला है अहमद, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। अहमद को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस हॉस्टल में रहना पड़ा, क्योंकि रेंट काफी कम था। अहमद का घर फैसलाबाद में था और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी। जब उसने हॉस्टल ऑफिस में इंक्वायरी की, तो क्लर्क ने ब्लॉक 7 सजेस्ट किया। सिंगल रूम, अटैच्ड वॉशरूम, एसी, सब कुछ 15,000 पर मंथ में। दूसरे हॉस्टल्स में शेयरिंग रूम भी 20,000 में मिलता था। हॉस्टल वार्डन नासिर अंकल बहुत अच्छे आदमी थे। अहमद को कीज देते वक्त उन्होंने कहा, बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र होकर बता देना। रूम नंबर 237 था अहमद का, सेकंड फ्लोर पे। जब दरवाजा खोला तो रूम देखकर अहमद की आंखें चमक गईं। बिल्कुल नीट और क्लीन, फर्नीचर न्यू था, बेड कंफर्टेबल, एसी वर्किंग। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। अहमद ने अपना सामान रखा, रूम सेट किया और क्लासेस अटेंड की। इवनिंग में कैंटीन में खाना खाते वक्त नोटिस किया कि ब्लॉक 7 के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कुछ सीनियर से कैजुअल कन्वर्सेशन में पूछा, ब्लॉक 7 कैसा है? सबके फेसेस चेंज हो गए। कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। सेकेंड डे इवनिंग तक सब ठीक था, लेकिन रात में स्ट्रेंज थिंग्स शुरू हुई। रात के लगभग 2 बजे अहमद की नींद खुली। ऊपर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई हैवी फर्नीचर मूव कर रहा हो। अहमद ने सोचा कि शायद ऊपर वाले फ्लोर पे कोई स्टूडेंट लेट नाइट में रीअरेंज कर रहा है। नेक्स्ट नाइट फिर सेम आवाज, सेम टाइम, 2 बजे। थर्ड डे मॉर्निंग अहमद ने कैंटीन में सीनियर से कैजुअल बात की, भाई, ऊपर वाले फ्लोर पे कौन कौन रहता है? रात को बहुत शोर करते हैं। सीनियर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। फाइनली एक सीनियर काशिफ ने कहा, भाई, तुम ब्लॉक 7 में रहते हो ना? वहां थोड़ा केयरफुल रहना। अहमद कंफ्यूज था, लेकिन सीनियर्स ने टॉपिक चेंज कर दिया। उस रात अहमद ने डिसाइड किया कि ऊपर जाकर चेक करेगा। रात के 2 बजे जब आवाज आई, स्टेयर से ऊपर थर्ड फ्लोर गया। पूरी फ्लोर बिल्कुल डार्क थी, सारी लाइट्स ऑफ, कोई एक्टिविटी नहीं। हेलो, कोई है? अहमद ने आवाज दी। अचानक सब कुछ बिल्कुल क्वाइट हो गया। जल्दी से नीचे आकर रूम लॉक कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्टल वार्डन से मिलने गया। अंकल, ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है? वार्डन का फेस सीरियस हो गया। बेटा, वो फ्लोर तो बंद है, वहां कोई नहीं रहता। थर्ड फ्लोर करंटली यूज नहीं हो रहा, अंडर मेंटेनेंस है ऑफिशियली। अहमद का हार्ट स्किप हुआ। लेकिन अंकल, रोज रात को आवाजें आती हैं। वार्डन ने हेसिटेट किया, फिर कहा, बेटा, मैं तुम्हें ऑफिशियली कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ब्लॉक 7 में कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। एक स्टूडेंट की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। तब से कुछ लोगों को अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं। अहमद समझ गया कि अंकल कुछ छुपा रहे हैं। उस दिन लाइब्रेरी में जाकर पुराने न्यूज़पेपर्स चेक किए। फाइनली 2020 का एक न्यूज़ पीस मिला, यूईटी स्टूडेंट डाइज इन हॉस्टल एक्सीडेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। आर्टिकल में लिखा था, हमजा अली, थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हॉस्टल रूफ। अहमद के हैंड्स शेक करने लगे। हमजा, ब्लॉक 7, थर्ड फ्लोर, अब सब कुछ कनेक्ट हो रहा था। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए व्यूअर्स, अगर अभी तक नहीं किया तो। नेक्स्ट डे अहमद ने सीनियर से प्रॉपर बात की। फाइनल ईयर के स्टूडेंट फरहान भाई ने पूरी स्टोरी बताई।
हमजा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था भाई, टॉप ऑफ द क्लास। लॉकडाउन 2020 में सिर्फ इसेंशियल स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहे थे। आइसोलेशन की वजह से हमजा मेंटली डिस्टर्ब होने लगा था। फरहान भाई ने बताया कि हमजा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी पे रिसर्च। वो कहता था कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस सॉल्व कर सकती है। बहुत पैशनेट था वो। लास्ट फ्यू वीक्स में हमजा बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। कहता था कि कोई उसकी रिसर्च स्टील कर रहा है, प्रोफेसर से कंप्लेन करता था। उस रात जब इंसिडेंट हुआ, हमजा रूफ पे गया था अपना लैपटॉप लेकर। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि हमजा कह रहा था कि मेरी मेहनत कोई और क्लेम नहीं कर सकता। फिर वो स्लिप हो गया या जंप किया, कोई क्लियरली नहीं जानता। हमजा की डेथ के बाद उसके रूम से लैपटॉप और सारा रिसर्च मटेरियल गायब मिल गया। उस इंसिडेंट के बाद से ब्लॉक 7 में अजीब चीजें होने लगी। स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि हमजा को देखा है कॉरिडोर्स में। कहते हैं वो अपने पुराने रूम में जाता है, डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है। अहमद को अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई थी। उस रात अहमद ने कुरान मजीद पढ़ा और अल्लाह से दुआ मांगी। रात के 2 बजे फिर आवाज आई। इस बार अहमद ने हिम्मत करके ऊपर जाने का सोचा। 3rd फ्लोर पे गया तो कोई प्रेजेंस फील कर रहा था। हमजा, अहमद ने स्लोली कहा। अचानक कॉरिडोर के एंड में एक शैडो अपीयर हुई। अहमद के लेग्स शेक करने लगे, लेकिन वो काम रहने की कोशिश किया। हमजा भाई, अगर तुम यहां हो तो कोई साइन दो। लाइट्स फ्लिकर हुई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हमजा भाई, मैं अहमद हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। शैडो स्लोली अहमद की तरफ आने लगी। अहमद ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, कामली, अग्रेसिवली नहीं। शैडो रोक गई। हमजा भाई, तुम्हें क्या चाहिए? अचानक अहमद के माइंड में वर्ड्स आए, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो। रिसर्च, मेरी रिसर्च कंप्लीट करो। अहमद ने पूरी रिसर्च स्टडी की। यह सच में बहुत वैल्यूएबल था। हमजा ने रूरल एरियाज में अफोर्डेबल सोलर पैनल्स डिजाइन किए थे। रिसर्च प्रैक्टिकल थी और इंप्लीमेंट हो सकती थी। अहमद समझ गया कि हमजा की सोल इस रिसर्च को कंप्लीट देखना चाहती है। उस रात अहमद ने हमजा से बात की। हमजा भाई, मैं तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट कर दूंगा, यूनिवर्सिटी जर्नल में पब्लिश कराऊंगा। रात बिल्कुल पीसफुल रही, कोई आवाज नहीं आई। अहमद ने नेक्स्ट फ्यू डेज हमजा की रिसर्च स्टडी की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ रहे थे। रिसर्च में सिर्फ फाइनल कैलकुलेशंस और कंक्लूजन रिमेनिंग थे। अहमद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से हेल्प ली, सीक्रेटली। डॉक्टर मलिक ने, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट ने अहमद की डेडिकेशन देखकर फुल सपोर्ट दिया। बेटा, ये रिसर्च बहुत वैल्यूएबल है, अगर कंप्लीट हो जाए तो पब्लिकेशन रेडी है। अहमद ने दिन रात मेहनत करके रिसर्च कंप्लीट किया। रिसर्च पेपर रेडी हो गया, लो कॉस्ट सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस फॉर रूरल पाकिस्तान बाय लेट हमजा अली, कंप्लीटेड बाय अहमद हसन। उस रात अहमद ने हमजा से कम्युनिकेट किया। हमजा भाई, रिसर्च कंप्लीट हो गई, कल यूनिवर्सिटी जर्नल में सबमिट कर दूंगा। पहली बार इतने दिनों में हॉस्टल में कंप्लीट साइलेंस था, बिल्कुल पीसफुल। नेक्स्ट डे अहमद ने रिसर्च पेपर सबमिट किया यूनिवर्सिटी जर्नल में, हमजा के नाम पे, पॉस्ट्यूमसली। 2 वीक्स बाद एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। उस रात अहमद को एक अजीब ड्रीम आया। हमजा उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो हैप्पी और पीसफुल लग रहा था। अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इनकम्प्लीट जर्नी कंप्लीट कर दी। हमजा भाई, अब आपको सुकून मिल जाएगा। हाँ भाई, मेरी रिसर्च अब दुनिया देख सकेगी, मैं अब जा सकता हूँ। ड्रीम में हमजा के चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल थी। अल्लाह आपको खुश रखे अहमद भाई। उस दिन के बाद से हॉस्टल में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। अहमद को लगा जैसे हमजा को सुकून मिल गया हो। पेपर पब्लिश हुआ और बहुत अप्रिसिएशन मिली। यूनिवर्सिटी ने हमजा की रिसर्च को रिकॉग्नाइज किया और उसके नाम पे एक स्कॉलरशिप भी स्टार्ट की। हॉस्टल ग्रेजुअली नॉर्मल हो गया और अब स्टूडेंट्स भी रहने लगे हैं। ब्लॉक 7 अब बिल्कुल पीसफुल है। अहमद आज भी उस हॉस्टल में रहता है। वो कहता है कि अब वो जगह बिल्कुल पीसफुल है। अहमद ने ये स्टोरी हमें शेयर करते वक्त कहा, कभी कभी जो हम घोस्ट समझते हैं वो एक्चुअली सोल्स होते हैं जो किसी अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से स्टक हो जाते हैं। हमजा को सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए था अपने काम का। जब वो मिल गया वो मूव ऑन कर गया।
व्यूअर्स, ये स्टोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। समटाइम्स पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं होता कि कोई इविल स्पिरिट है। कभी कभी डिपार्टेड सोल्स को सिर्फ क्लोजर चाहिए होता है। ये स्टोरी प्रूव करती है कि हर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस स्कैरी नहीं होता। कभी कभी ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की जरूरत होती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां लगता है कि कोई स्पिरिट कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, तो पैनिक ना करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड। समटाइम्स इट्स जस्ट क्लोजर और रिकग्निशन। लेकिन हमेशा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मेंटेन रखिए और किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से गाइडेंस लें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी, एक अलग किस्म की पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो हमें सिखाती है कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कमेंट्स में बताइए अगर आपके पास भी कोई सिमिलर एक्सपीरियंस है जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पॉजिटिव रेजोल्यूशन हुआ हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाएंगे जो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर और हमेशा ओपन माइंड रखिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।